इस वीडियो में हम संस्कृत समय ज्ञान को पढ़ेंगे। संस्कृत में समय को किस प्रकार लिखा जाता है। संस्कृत में समय को लिखने के लिए हमें समय से संबंधित शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि उन शब्दों को संस्कृत में किस तरह से लिखते हैं या बोलते हैं। जैसे घड़ी, घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं। बजे, बजे को वादनम या वादने कहते हैं। मिनट, मिनट को निमेषः या कला कहते हैं। सवा, सवा को सपाद कहते हैं। पौने, पौने को पादोन कहते हैं। कम, कम को न्यूनम या ऊनम कहते हैं। समय, समय को समय कहते हैं। घंटा, घंटा को होरा। सेकंड, सेकंड को संस्कृत में क्षणम कहते हैं। साढ़े को सार्ध, अधिक को अधिकम। ये समय की शब्दावली है, इसको आप याद जरूर कर लें। अगर आपको ये शब्द पता रहेंगे तो आप संस्कृत को समय को संस्कृत में आसानी से लिख सकते हैं। यदि सामान्य समय पूछा गया हो तो वादनम का प्रयोग होता है। जैसे कोई पूछ लेता है कि कितने बजे हैं, हम कहते हैं 1 बजा है। इसी तरह से का समय तो हम कहेंगे 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, इस तरह से समय को बताएंगे। यदि सामान्य समय पूछा गया है तो हम वादनम का प्रयोग करेंगे। यदि समय रिक्त स्थान भरने के लिए पूछा गया हो तो वादने का प्रयोग होता है। जैसे प्रश्न करता है कि मोहन रिक्त स्थान विद्यालयम गच्छति, 8 बजे। इसको हमें संस्कृत में लिखना है तो हम लिखेंगे मोहन 8 विद्यालयम गच्छति। मोहन 8 बजे विद्यालय जाता है। समय का प्रयोग हम 4-5 तरीके से करते हैं। जैसे पूर्ण समय के, जैसे सवा में बताते हैं 2:15 बजे हुए हैं। सार्ध में बताते हैं जैसे 2:30 बजे हुए हैं। पौने में बताते हैं जैसे 2:45 बजे हुए हैं। यानी पूर्ण समय पूरा समय, सपाद, सवा, सार्ध, साढ़े, पादोन, पौने। पूर्ण समय को किस प्रकार बताएंगे। 1 बजे को संस्कृत में क्या कहेंगे, 1 वादनम। 2 बजे को द्विवादनम। 3 बजे को त्रिवादनम। 4 बजे को चतुर्वादनम। 5 बजे को पंचवादनम। 6 बजे को षड्वादनम। 7 बजे को सप्तवादनम। 8 बजे को अष्टवादनम। 9 बजे को नववादनम। 10 बजे को 10 वादनम। 11 बजे को 11 यानी एकादश और बजे यानी वादनम, एकादश वादनम। 12 बजे, 12 का अर्थ होता है द्वादश और बजने का वादनम, द्वादश वादनम। सपाद, अब सवा का प्रयोग समय में किस प्रकार करेंगे। सवा को संस्कृत में सपाद कहते हैं। हम कहते हैं 1:15 हो रहा है, 1:15 बज रहे हैं, तो 1:15 यानी सपाद 1 वादनम। 2:15 बज रहे हैं यानी सपाद द्विवादनम। 3:15 सपाद त्रिवादनम। 4:15 बज रहे हैं, सपाद चतुर्वादनम। 5:15 हो रहे हैं, सपाद पंचवादनम। 6:15 सपाद षड्वादनम। 7:15 बज रहे हैं तो सवा का अर्थ होता है सपाद, 7 का सप्त और बजने का वादनम। इसी तरह से 8:15 सपाद अष्टवादनम। 9:15 सपाद नववादनम। 10:15 सपाद 10 वादनम। 11:15 सपाद एकादश वादनम। 12:15 सवा का अर्थ होता है संस्कृत में सपाद, 12 को लिखते हैं द्वादश और बज रहा है यानी वादनम, सपाद द्वादश वादनम। साढ़े को कहते हैं सार्ध। जैसे 1:30 हो रहा है, सार्ध 1 वादनम। 2:30 बज रहे हैं, सार्ध द्विवादनम। 3:30 बज रहे हैं, सार्ध त्रिवादनम। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 बज रहे हैं, सार्ध पंचवादनम। 6:30 बज रहे हैं, सार्ध षड्वादनम। 7:30 बज रहे हैं, सार्ध सप्तवादनम। 8:30 बज रहे हैं, सार्ध अष्टवादनम। 9:30 बज रहे हैं, सार्ध नववादनम। 10:30 बज रहे हैं, साढ़े को कहते हैं संस्कृत में सार्ध, 10 को कहते हैं दश और बज रहे हैं को वादनम, सार्ध 10 वादनम। सार्ध एकादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। पौने, पौने का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। पौने को संस्कृत में पादोन कहते हैं। जैसे 1:15 बज रहा है, पौने का अर्थ होता है पादोन। एक को संस्कृत में 1 लिखते हैं और बजने को कहते हैं वादनम, पादोन 1 वादनम। इसी प्रकार से पादोन द्विवादनम 2:15, 2:45 बज रहे हैं, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन एकादश वादनम। 12:15 को लिखेंगे पादोन द्वादश वादनम। मिनट, कला, मिनट को संस्कृत में कहते हैं कला या निमेष। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। जैसे 5:10
तो हम लिखेंगे 10 कलोत्तर पंचवादनम, या इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं 10 निमेषोत्तर पंचवादनम या दशोत्तर पंचवादनम। इसको इस 3 प्रकार से हम लिख सकते हैं। अधिकम का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं? जब किसी समय में कुछ मिनट ज्यादा हो वहां पर अधिकम का प्रयोग होता है या किया जाता है। जैसे 1:10 यानी 1:10। 10 अधिकम 1 वादनम, इसका अर्थ है 10 मिनट अधिक हैं 1 बजे से ऊपर 10 मिनट हो रहे हैं, यानी 1:10 हो रहे हैं। 4:25 यानी 4:25, 4 बजने से 25 मिनट ऊपर है, तो हम लिखेंगे पंचविंशति अधिकम चतुर्वादनम। 7:42, तो हम लिखेंगे द्विचत्वारिंशत् अधिकम सप्तवादनम। न्यूनम या ऊनम, न्यूनम का प्रयोग कम के लिए किया जाता है, जैसे 5:50। इसका अर्थ हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि 5:50 यानी 6 बजने में 10 मिनट अभी कम है, या 6 बजने में 10 मिनट की कमी है, तो इसके लिए हम न्यूनम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 5:50, तो हम इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं कि 6 बजने में अभी 10 मिनट है, तो हम कहेंगे 10 न्यूनम षड्वादनम। 7:48, तो हम कहेंगे कि 12 मिनट कम है 8 बजने में, तो हम लिखेंगे द्वादश न्यूनम अष्टवादनम। 2:51, इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि 3 बजने में 9 मिनट कम है, तो नव न्यूनम त्रिवादनम। 4:59, इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि 5 बजने में 1 मिनट की कमी है, तो हम कहेंगे 1 न्यूनम पंचवादनम। तो एक ही समय को हम 2 तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे 7:58, यानी 7:58 अधिक हो रहे हैं, या दूसरे तरीके से इस तरह से बता सकते हैं कि 8 बजने में 2 मिनट की कमी है, तो हम इसको दोनों तरह से कैसे लिखेंगे? 7:58 को कैसे लिखेंगे? 8:50 अधिकम सप्तवादनम। या 2 मिनट की कमी है 8 बजने में, इसको लिखेंगे द्वि न्यूनम अष्टवादनम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।